दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोयम समय के ढेर पर। इसे लिखा है श्री गिरिजा कुमार माथुर ने। यह आपके क्लास 12 के हिंदी सिलेबस में है। तो इसे मैं स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके हिंदी सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर ही लिया है। कुछ पोएम्स बाकी है जो मैं जल्द से जल्द कर दूंगा। यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप उसमें क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। या तो आप हमारे चैनल में जाएं और हिंदी का प्लेलिस्ट चेक करें। चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। व्यर्थ गया है जीवन इतने सारे वर्षों में, सिर्फ असमर्था का ढेर ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ। अधूरा रुका है वक्त और ये देह सिर्फ आधी सांस लेती है। तो यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं उनका जो लाइफ है ना, यानी कि पूरा जीवन है वो व्यर्थ गया है। व्यर्थ मतलब उन्होंने कुछ भी अपने लाइफ में अचीव नहीं किया है। इतने वर्षों में जितना भी उन्होंने जिया है उसमें उन्होंने कुछ भी अच्छा या बड़ा अचीव नहीं किया है। सिर्फ असमर्था का ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ, मतलब कि उन्हें सिर्फ असमर्था यानी कि नासफलता, यानी कि उन्हें किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिली। अधूरा रुका है वक्त और ये देह सिर्फ आधी सांस लेती है। तो क्योंकि जो पोएट है यानी कि कवि है वो कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाए, तो इसलिए उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका जो बॉडी है यानी कि उनका जो देह है वो सिर्फ आधी सांस लेती है। हर सेकंड को टोक कर ज़ोर से डंक मारती है। बड़ी बड़ी सुइयों वाली घड़ियां यहीं पर चलते हुए, रक्त बूंदों के रिबन हर बूंद पर पड़ता है। पलों का हथौड़ा टन होती है घड़ी की आवाज़, कुचल जाता है एक और मिनट। मुझे डर लगता है हर तेज़ घड़ी की आवाज़ से, सन्नाटे में एक सेकंड और बिन चीखे मरता है। मेरी उम्र पर लगातार कोई एक छाया पाँव धरता है। मैं विश्वास बंधा हूँ इस सारे परिवेश से, मेरी निरंतर लड़ाई है काल और देश से। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कवि को घड़ी की सुई की आवाज़ हथौड़े के चोट के समान लगती है। जी हाँ, जैसे ही सेकेंड आगे बढ़ता है पोएट को लगता है कि उन्हें वो जो कांटा है ना उन्हें मार रहा है हथौड़े के समान, क्योंकि हर एक सेकेंड वो मौत के करीब आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सेकेंड बाय सेकेंड घड़ी आगे बढ़ता है वैसे ही हम अपने मौत के करीब होते हैं। तो ऐसा कवि को भी फील हो रहा है। समय का यूं ही गुजर जाना कवि के अंदर निराशा का भाव उत्पन्न करता है। सुई सुई मैं आपको फिर से बता दूं, जो घड़ी का कांटा होता है उसे कहते हैं। तो ये जो सुई है ना, इसका प्रत्येक आवाज़ उनके अंदर ये एहसास जगाता है कि जैसे मृत्यु छाया के रूप में यानी कि शैडो के रूप में उनके उम्र पर पाँव बढ़ाती चली आ रही है। वे मृत्यु के करीब हो रहे हैं। और ये जो है यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि को लगता है कि जब तक भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा नहीं बदलती, वो कलम के सहारे उनका जो लड़ाई है यानी कि वो जो अपना बात रखना चाहते हैं देश के सामने वो रखते रहेंगे। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनकी निरंतर लड़ाई है काल और देश से। काल मतलब वक्त और ये जो देश है इसका मतलब है कि देश में जितनी भी बुरी व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक और ये जो राजनीतिक है, उन सभी से कवि की जो है वो है लड़ाई है। क्या है? कवि की लड़ाई है। कंकाल चेहरों वाले चारों तरफ डायल ही डायल है, हड्डियों की टक टक, और मैंने अपने आस पास एक मनमानी अंततः रूप ली है। काल की धारा छिपाकर एक टूटती देह में कैद की है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चारों तरफ यानी कि उनके सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं, और जब भी कवि उनका चेहरा देखते हैं ना तो उनका चेहरा देखने से कवि को घड़ी के डायल का याद आता है, यानी कि घड़ी के डायल की तरह उनका चेहरा लगता है। और लास्ट में अब कवि कहते हैं कि अब यहाँ कवि कहते हैं कि वो समय के वश में नहीं है, बल्कि जो समय है यानी कि जो टाइम है वो कवि के वश में है। और अब कवि को घड़ी की जो सुई की आवाज़ है यानी कि कांटे की आवाज़ है ना, उससे डर भी नहीं लगता। तो दोस्तों यही था इस पोएम में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एग्ज़ाम में इस पोएम से कोई भी लाइन उठा कर दे दिया जाता है तो आप बिल्कुल वही लिख देना जो मैंने आपको बताया है, उसे सिर्फ थोड़ा एक्सपैंड यानी कि बड़ा कर देना। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द, और ये इनफ है आपके लिए। मीन्स ये वीडियो आप देख लिए, आपके लिए इनफ है। बस अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग चाहिए तो प्लीज़ गाइड को फॉलो करें, या नहीं तो गूगल करें। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।